Hey guys, welcome back to my vlog again. I am vlogging today because it's my passion. As we know that दिल्ली में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो प्राइवेट ऑफिसेज भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो अब हमारा भी हो गया है वर्क फ्रॉम होम कुछ दिनों के लिए। मिठू, मिठू, आजा, आओ, आजा। देख लिया कैमरे में देख लिया। It's time for the breakfast. Bread butter with hot tea. अब इस पे हम लगाएंगे। हे हेलो इधर। तो ऐसे ही मैंने एक दिन वर्क फ्रॉम होम किया, सेकेंड डे वर्क फ्रॉम होम किया, बट फिर हमें आता है इतना बड़ा सा नोटिस। अब नोटिस किस चीज़ का? तो वो नोटिस हमारे सर ने भेजा था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म और छोटे छोटे ऑफिसेज जो रिलेटेड है ये टैक्सेशन वगैरह के कामों से, वो किसके अंदर आ जाते हैं? एग्जामिशन लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। और जिसको भी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, जिसने इंटरमीडिएट किया होगा या फिर आईपीसीसी किया होगा, उसमें पता है ये एग्जामिशन क्या होती है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे ये सारी कंडीशन अप्लाई ना हो, तो कोविड के टाइम पे हमें एग्जामिशन में डाल दिया। मतलब कि समझ में नहीं आता ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। यार हमें कोविड नहीं हो सकता क्या? ऐसा क्या करते हो यार सरकार तुम? बट नो मैटर, जाओ सरकार, हमने तुम्हें माफ़ किया। तुम भी क्या सोचोगे हम कितने बड़े दिल वाले थे। तो अब हमारा सिर्फ एक दिन वर्क फ्रॉम होम है, डैट इज़ सैटरडे। और सैटरडे के अंदर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो करते हैं कंटिन्यू। Come and fly away with me. 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 हे हेयर। सो आपको ये देख के पक्का ख्याल तो आ ही रहा होगा दिमाग में कि ये मैं कर क्या रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं कर रही थी आरओसी का वर्क। सो आरओसी में क्या, तो सबको पता होगा कि कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, राइट? वो तो सबको ही पता। बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें आरओसी को भी दिखाना होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी का मतलब होता है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करके आरओसी को भेजना होता है, ठीक है? और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एओसी 4 फॉर्म। तो एओसी फॉर्म के अंदर हम करते क्या है, आगे बताते हो ना, सब इधर ही बता दूँ। Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. These the dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. तो बढ़ते हैं आगे। तो एओसी 4 का मीनिंग क्या होता है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा। तो एओसी फॉर्म इज ऑल अबाउट फाइलिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर
की विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब हम फॉर्म फाइल करते हैं एओसी का, इसका मतलब ये है कि एक ड्यू डेट तो होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 चल रहा है और हम उसका एओसी भर रहे हैं जाके 24-25 के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक टाइम पीरियड होता है कि जो हमारा एनुअल जर्नल मीटिंग है, जब कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमको AOC4 फाइल कर देना होता है। तो अब आप पूछ रहे होंगे, अरे तो आप तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ इज जनवरी और पिछले साल मतलब कि 20-21 की बैलेंस शीट फाइनल हो गई होगी अपनी मार्च में। फिर मार्च से आप 6 मंथ जोड़ेंगे एजीएम के लिए तो हो जाएगा सितंबर, और फिर सितंबर से मतलब कि अक्टूबर तक आपका एओसी फाइनल हो जाना चाहिए था। राइट, आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा। मतलब कि 2021 के अंदर हमारा सारा काम हो जाना चाहिए था, बट हम कहाँ पे आ गए हैं, जनवरी 2022, एंड वो भी 22 जनवरी 22 में हम, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये कोविड वगैरह का सीन हुआ था तो नोटिस आया कि आप जो है अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग 30 नवंबर तक कर सकते हैं। ओके, तो एजीएम जब हम 30 नवंबर तक करेंगे तो मतलब कि फाइलिंग हमारी दिसंबर तक हो सकती है। लेकिन फिर से आया एक नोटिस, और नोटिस के अंदर लिखा था कि जो AOC4 की फाइलिंग की डेट है वो अब 15 फेब हो गई है। मतलब कि लास्ट डेट जो होगी अब वो 15 फेब होगी। तो 15 फेब तक सब लगे रहेंगे अपना AOC फाइल करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। तो यही आज मैं काम कर रही थी। Let's eat some vada pav. Woo! एंड 15 फैब का मतलब 15 फैब 2022। तो करते हैं अब अपने वर्क को कंटिन्यू। होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि हम क्या काम करते हैं, और अपना ब्लॉगिंग तो चलता रहेगा बिडू। तो अब मैं करती हूँ अपने काम को कंटिन्यू, नहीं तो 22 जनवरी 22 मेरा लास्ट डेट ऑफ आर्टिकलशिप हो जाएगा। ओके, तो करते हैं अब हम एंड इस ब्लॉग को। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड इस चीज को हमेशा याद रखना, सीखना बंद तो जीतना बंद। मैंने भी कुछ नया ट्राई किया सीखने की, आप लोग भी करिए। एक जगह पे रहोगी तो लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।